नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। अभी बीएचयू गेट से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक 6 किलोमीटर का पूरा रोड शो 5 घंटे तक चलेगा, यानी रात के 9:30 से 10 बजे तक का पूरा प्रधानमंत्री का रोड शो का कार्यक्रम है। अभी भी कुछ वक्त पहले ये पप्पू चाय की दुकान है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल यहीं पर 20 मिनट के ठहर करके चाय पी थी। यानी पप्पू चाय की पूरे वाराणसी में एक ऐसी दुकान है। अगर आपको वाराणसी का राजनीतिक समीकरण, यहाँ का पूरा राजनीतिक निचोड़ आपको जानना है तो पप्पू के चाय से बेस्ट आपको कोई जगह वाराणसी में नहीं मिलेगी। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका उत्तर प्रदेश के। आपको प्रणाम करते हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा है जी बीजेपी का जी, उसको लेकर के एक आम वोटर्स वाराणसी वासियों के नाते आपका क्या उस पर मत है? देखिए, यहाँ तो मोदी जी 10 लाख वोट से जीत रहे हैं। 10 लाख वोट जीत रहे हैं जी। जैसा इलेक्शन का जो पैटर्न रहा है, सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं अजय राय, उनको भी समाजवादी पार्टी, इसके बाद पिछले बार भी तो अजय राय खड़े थे। इसके बाद भी 2013 में भी, 14 में भी खड़े हुए थे, 2019 में भी खड़े हुए थे, 2024 में भी अजय राय खड़े हुए। तो क्या हुआ, उस बार मोदी जी 5 लाख वोट से पाए, एक बार 7 लाख वोट से पाए, इस बार 10 लाख वोट से आगे जाएंगे। अच्छा जी। अपना अनुभव बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी पिछले साल आपके यहाँ आए तो उस वक्त आपसे क्या बातचीत की है? इसी दुकान में आपको उन्होंने चाय पी? मोदी जी आए, अंदर बैठे, पहले पूरे बोले मनोज जी हमको चाय पिलाइए। हमने चाय पिलाया मोदी जी को, उनको अच्छा लगा। एक चाय ने 2 चाय पिए, 2 चाय पिए, फिर उसके बाद कहे कि हमको और एक चाय कैसे बनाते हैं हम वो देखना चाहते हैं। तो बाहर आए, यहाँ पे खड़े होकर के वो फोटो लगी हुई है उस तरह की, तो देखे मनोज जी कैसे बनाते हैं। वो बनाते हुए तीसरी पूर्वा चाय वो पी, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछे कि आपको अच्छा बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है देश में प्रधानमंत्री का। तो हमने यही बोला कि ऐसे प्रधानमंत्री इधर से गुजर जाते थे, कोई जानता नहीं था। फुटर बजता रहा लेकिन कोई जानता नहीं कि प्रधानमंत्री कब गए कब आए, कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री जी, ये लगता है कि हाँ प्रधानमंत्री जी आते जाते हैं, लगता है कि प्रधानमंत्री कोई निकलता है बाहर। प्रधानमंत्री का एक आम वोटर से और एक आम भारतवासी जहाँ जहाँ जाते हैं, उनका जो कनेक्ट करने का जो माध्यम है, जो तरीका है, वो काफी यूनिक है और जो लोगों को काफी भाता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी में यही भाव कि किसी कोई जात बात नहीं देखते। ये हिंदू धर्म को जगाने का उनका ये बहुत बड़ा बात है। कोई जात पात नहीं देखते। लेकिन अभी पिछले कुछ चुनावों में, अभी कुछ रैलियों में एक जो सबसे भाषण में निकल कर बात आई कि बाकी लोगों के 70% जो हिस्सा है मुस्लिमों को दे दिया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो। ऐसा नहीं है, वो तो देखिए राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक चीज होती है, राजनीतिक चीज को माहौल बनाया जाता है। तो भाई उस तरह की माहौल बनाया गया है ध्रुवीकरण के लिए। हाँ, ध्रुवीकरण के। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रैक्टिकली से कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान भी मोदी के साथ में है। हम तो देखे मोदी जी के घर पे अपने बाहर मुसलमान खुद प्रचारक बोर्ड लगा के मोदी जी का प्रचार किए, घूम घूम के प्रचार किए। ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान खुद निकल के प्रचार किए। पिछली बार के रोड शो और इस बार के रोड शो में कितना अंतर दिखा? जो भीड़ थी, जो पब्लिक थी, क्या सेम था? हम तो भाई ये चौथी रोड शो देख रहे हैं उनकी, हम हर सभा में गए भी है, तो सेम रोड शो में ऐसा लगा कि हाँ मोदी जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का वाराणसी से लड़ने का सिर्फ इतना तात्पर्य नहीं है कि वाराणसी को जीत सकें। इसके आसपास की पड़ने वाली जो सीटें हैं, चंदौली, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, मऊ, भदोही, इस पर उनका इम्पैक्ट होना चाहिए। जी, ये होना भाई। लेकिन पिछली बार बनारस से सटी हुई, अरे इसको काशी बोलते हैं तो गाजीपुर के सीट को लोहरी काशी बोलते हैं। गाजीपुर सीट बीजेपी काशी बोलते हैं, हम लोग बनारस बोलते हैं। भाई कह रहा हूँ, बनारस ये बना हुआ रस है। इसीलिए बनारस में लोग चाहते हैं कि माँ गंगा का स्नान हो, नौका विहार हो, फिर उसके बाद बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो, थोड़ा भांग बूटी छन करके गाय छन के मस्त रहे। तो ये सब छानते हैं। राजनीतिक समीकरण को मथने में कहाँ फर्क रह गया कि गाजीपुर सीट बीजेपी हार गई, जबकि सटा हुआ ही लोकसभा क्षेत्र है। अब ये पॉलिटिक्स है, जान ही रहे पॉलिटिक्स में कौन किसी के, अगर भाई अच्छा लगा तो वोट दिए, नहीं अच्छा लगा तो नहीं भाई वो किए। बनारस वासी यार, अगर आपका जो एनालिसिस है, आपकी जो दुकान है, यहाँ पॉलिटिकल डिबेट्स का सबसे बड़ा अड्डा है। संसद भवन मान लिया जाता है। मिनी संसद बनारस का संसद है। ये है, एक फिल्म बनाया है, एक मोहल्ला ऐसी फिल्म बनी है, वो संसद भवन की तरह पूरा ही दिया है। आप जब आएंगे यहाँ पे सुबह शाम जब भी आएंगे तो काशीवासी की जो भले ही अलग अलग
पार्टी के लोग हों, साथ चाय पियेंगे, यही डिबेट करेंगे, फिर बाहर जाके वो का हाल बा। हाँ, काल गंदे से गंदे मिल करके, हाँ मिल के चाय पियेंगे, जब तक चाय बनाएंगे चाय पढ़ते रहेंगे, एक चाय दो चाय तीन चाय पीते रहेंगे, बहस करते रहेंगे। चाय होगा लेकिन मनभेद नहीं है। चाय खत्म, राजनीति खत्म, घर अपने गए, फिर सुबह चाय शुरू, राजनीति शुरू, तो ये सब करते रहते हैं। बनारस बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 80 में से कितने सीटें इस बार आने का आपको अनुमान है? या फिर जो आप लोग बात करते हैं, जो पूरा कहते हैं ना कि जो पूरा निचोड़ है, हम तो चाहेंगे कि 80 में से 80 चीज आ जाए, लेकिन मुश्किल है। कितना आएगा? हम तो मान लीजिए 10 ठो कम कर देंगे, और क्या करेंगे, 70 सीट लाएंगे जरूर, यहीं जी आके मिल लीजिएगा, पक्का ओके। अच्छा, 70 सीट जरूर ला देंगे। चाय पीने जरूर आएंगे 4 तारीख को, 4 तारीख को। हाँ मिलिएगा जरूर, 70 सीट अगर आ जाएगा तो जरूर हमसे मिलिएगा। कम आएगा तो है, कम आएगा, ज्यादा आ गया तो चाय का पैसा आपसे ले लेंगे, नहीं तो चाय की फ्री पिला देंगे। चलिए, आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा। चाहे रिजल्ट जो भी हो, हमारा और आपका जो वो तो सामंजस्य बना रहेगा। माहौल में कोई नहीं जानता है कौन किसी का है। चाय पीने जरूर आएंगे, चाहे पैसा देना पड़े चाहे फ्री में पीना पड़े। अगर 70 हो गया तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा, नहीं तो उसके बाद पैसा लेंगे ही चाय का आपसे। कम हो गया तो भाई कह तो रहे पैसा लेंगे आपसे चाय का। कम होगा तो आपको देना पड़ेगा ना पैसा। 70 होगा तो हमें पैसा दूंगा, कम होगा तो आप 70 हो जाएगा तो मैं आपको पिलाऊंगा फ्री में चाय। अच्छा, खुशी के मारे। अगर कम होगा तो आप पिलाएंगे, फिर पैसा ले लेंगे आपसे। अभी दावा कर रहे हैं ना कि 10 से ज्यादा सीट नहीं आएंगे। हम 70 बोले ना, 80 में 70 बोल रहे हैं। 80 में 70 सीट आ गया तो हम आपको चाय फ्री पिला देंगे, कम आया तो हम आपसे पैसा लेकर के चाय पिलाएंगे, बस यही हम जानते हैं। चलिए, जैसे भी चाय पीना होगा, लेकिन चाय हम जरूर पियेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे और जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। और चलिए एक बार दुकान के अंदर चलते हैं और जो लोग हैं आगे उनसे बात करते हैं। भैया एक और, हाँ भैया, बैठा तो बतिया लें। पूछ आए कि जो ये लड़ी है, जो ये दुकान है, ये मिनी संसद बोलते हैं इसको, बनारस को। देखिए एकदम पूरे रोड शो के रंग में लगे हुए हैं। इधर राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, इन्होंने कोई फोटो खिंचाई है, वो रील में लगा रहे हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। हम पूरा माहौल टाइट कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में। कैमरा उधर है, नाम बता करके शुरुआत कर सकते हैं बातचीत के। श्याम भूषण शर्मा नाम है, पार्षद है, एक नगर निगम का वार्ड है करौदी। अच्छा, ठीक है। उधर देखेंगे तो और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर हैं बीजेपी के। हम 96 से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और अपना भी काम करते हैं। रील आपने अपलोड कर लिया? हाँ, हो गया। पहले कर लीजिए तब बताएं। हाँ ठीक है, बताइए। माफी चाहता हूँ इसके लिए। अब की बार 400 पार का जो स्लोगन है, या आप लोग जो नारा लगा रहे हैं, टी शर्ट पहन करके और पीठ पर लिखा करके छाती पे घूम रहे हैं, तो डंके की चोट पर उसको हासिल करना बीजेपी के लिए कितना पॉसिबल है? जो बचे हुए और कोई दिखता है आपको कि ऐसे लोगों के, हम लोगों के जैसे लोगों के अलावा आप लोग तो अन्य जगह भी जाते होंगे, हम लोग तो थोड़ी सीमित हैं, बनारस के अलावा कभी जाते हैं ओकेजनली, ठीक है, कोई आवश्यकता होगी तो। आप बताइए अपने ईमानदारी से, और कोई हम अगर गलत हैं तो कोई लड़ने वाला दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? अगर आप कहते हैं, आपके हिसाब से मैं जानता हूँ आपकी डंडी को, ये बीजेपी की खिलाफत घूम के करती है, ठीक है। अगर मैं आपकी बात न करूं तो ये बीजेपी की खिलाफत हो जाएगी एकदम। नहीं, मेरी बात भी करिए, मैं आपकी बात भी कर रहा हूं। करिए, मैं आप आए हैं, ये लाइव चल रहा है, देख करके ही जान गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। मेरी बात सुनिए। अगर आप, सबसे बड़ा आसान काम है कि सामने वाले पे आरोप लगा देना कि आप हमारे खिलाफ हैं, ये कतई गलत है। और आप जो कह रहे हैं, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ और ये लाइव चल रहा है, जो लोग हैं वो लोग लाइव देख रहे हैं। हाँ ठीक है, पूछिए, बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि आरोप लगा देना सबसे आसान काम है कि आप हमारे खिलाफ हैं। हम किसी खिलाफ नहीं है, जो आप कहेंगे वो लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कौन सही है कौन गलत से ही कह रहे हैं, हम सभी सम्मानित जनता से ही कह रहे हैं। अगर जो ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में कोई काम नहीं किया, देश में कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसान मरे, तो उसके खिलाफ कोई आता क्यों नहीं है? बस हम इतना चाहते हैं। अगर लोग हैं, हमको समस्या होगी तो हम मुखर तो होंगे ना। सही बात। तो कहाँ कोई दिखता है? हमें बताइए तो, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अखिलेश यादव क्या करते हैं? अखिलेश यादव को आप देखिए जो कर रहे हैं, सारे लोग मिलके एक गठबंधन बनाए हैं, सभी पार्टियां, सिर्फ एक मोदी जी का नाम लेके, भारतीय जनता पार्टी का नाम भी वो लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ रहे हैं वो। तो उनकी सेना तो उनके साथ खड़ी ही रहेगी ना, देश की जनता उनकी सेना है। मोदी का परिवार, मोदी का परिवार है, मोदी अपना परिवार मानते हैं तो जनता भी उनको अपना परिवार मानती है, मानेगी भी।
इस बार भी पूरा आशीर्वाद मिलने जा रहा है। 400 सीटें लगभग हम लोग चुनाव जीतेंगे पूरे विश्वास के साथ। उत्तर प्रदेश में कितना सीटें जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम तो एक भी हारते हुए नहीं दिख रही है। अच्छा। जो हारे थे वो भी इस बार हमको लगता है ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है। आप इसके आगे जो आपने बोला है वो गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस बोल तो रहा हूँ, मैं पूरे तर्क के हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ। है अच्छा। जो हमने आज तक काम किया है, ठीक है, हमारी पार्टी ने काम किया। मैं 97 से लगातार देख रहा हूँ। वो दिन भी था जब कुछ नहीं था। हम लोग शायद एक सीट सिर्फ कैंट छोड़ करके, बनारस में मेरी 5 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, हम सिर्फ 1 सीटें जीतते थे। कैंटोनमेंट जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, वो पूर्व वित्त मंत्री हम लोगों के आदरणीय गार्जियन वित्त मंत्री जी थे उस समय, हरीश चंद्र श्रीवास्तव हरीश जी। वो बहुत ईमानदार आदमी थे, सज्जन व्यक्ति थे। उनकी पत्नी माननीय डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव आज भी जीवित हैं। उनके एकमात्र पुत्र सौरभ जी आज विधायक हैं, लोक लेखा समिति के सदस्य भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। रैली को मैनेज किया उन्होंने पूरी विधानसभा में। हम सभी कार्यकर्ता जैसे पार्टी बोलती है वैसे हम लोग काम करते हैं। हम एक सेतु हैं सरकार और संगठन के बीच में। क्योंकि मैं पार्षद हूँ इसलिए और भी जिम्मेदारी बढ़ी है। कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा, आप छोटे भाई हैं हम लोग। अरे नहीं, गलती कुछ नहीं है। अरे आप जो है वो मैं बोल रहा हूँ, यही सत्य है। बातचीत करने के लिए ही हम बात लोग में अगर कोई गलती हो तो आप बता दीजिए हमें। कोई नहीं, हम तो चाहते हैं कोई खिलाफत कर। अगर ये काशी है तो 200 लोग कहीं जाम लगाए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, 1500 लोग रैली करें, इकट्ठा हो, तो हम लोग भी जानेंगे कि हाँ यार सही में गलत हो रहा है। जब लोग पीड़ा में नहीं है तो कुछ लोग क्यों पीड़ा में है? लोगों को पीड़ा नहीं हो रही तो थोड़े से लोग क्यों पीड़ा में है? वर्दी टंग गई है, 15 साल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? सारे लोगों की वर्दियां टंग गई हैं। कोई कुर्ता पैजामा नहीं पहन के निकल रहा है बाहर। काम ही नहीं है, दलाली बंद हो गई है। एकदम दलाली बंद हो गई। अच्छा नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। आप देखिए, अगर है तो स्टिंग चलाइए, दिखाइए लोगों को कि बेईमानी हो रही है, करप्शन हो रहा है। 100% कोई नहीं ठीक कर पाएगा। जब हमारी सरकार आएगी तब पोल पट्टी खुलेगा कि आप वाले में कितना आएगी तो अपनी सरकार में कौन खुलासा करता है? आएगी तो खोलिएगा। खोल रहे हैं घूम के, कहीं खुल पा रहा है? पहले भी खोलते थे, आज भी खोल रहे हैं और आगे भी खोलेंगे। कुछ खुलना नहीं है, खुलना है उन्हीं लोगों का। अग्निवीर जो योजना थी उसको 4 साल कर दिया और जो लोगों का जो ब्याह हुआ हो रहा है युवाओं का हो नहीं है। हम सुनिए, सामान्य प्रश्न करिए, अर्थशास्त्री नहीं है। आप घर के लोग फौज में अर्थशास्त्र की सुनिए, अर्थशास्त्र का फौज में दिक्कत क्या हो गई? फौज में भर्ती होने जाना है, कुछ अर्थशास्त्री का बेटा जाता है फौज में, नहीं कर रहे हैं। एक आदमी भी कोई ऐसा आके कहे कि अग्निवीर भर्ती हुई, उसमें घोटाला हो गया, हमसे 20,000 बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, संतुष्ट हैं, लाइन लगा के लोग दौड़ रहे हैं और उसमें शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। एक बार पढ़ाई लिखाई में शॉर्ट लिस्ट होते हैं, एक बार फिजिकली शॉर्ट लिस्ट होते हैं, एक बार दौड़ के शॉर्ट लिस्ट होती है, तब उनका सिलेक्शन होता है। वो 1000-2000 में 150 लोग उसमें जाते हैं। आसान नहीं है ये, आसान हमने तो कहा आसान। तो उसमें दिक्कत क्या है? लोग अपनी मर्जी से अगर उनको रोजी मिल रही है तो बुराई क्या है? एक तरफ तो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ अगर क्रिएशन है। ये मेरा आप लोग साथ गलत समझ, ये मेरा सवाल नहीं है। ये विपक्ष जो सवाल उठाता है तो ये जनता, ये विपक्ष को सवाल संसद में इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए। विपक्ष को सवाल संसद में पूछना चाहिए, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभाओं में। प्रदेशों की जो संस्थाएं हैं उन लोगों के पास नंबर ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है, कैसे विरोध करेंगे? होना चाहिए कुछ चीजों का विरोध, हम भी चाहते हैं, लेकिन अब हम थोड़ी जाके करेंगे। ये जिसको दिक्कत है वो करे ना। हम तो उसके समर्थक है भाई, हम उसके साथ थे, हैं, रहेंगे भी। सरकारें रहे न रहे, हम लोग रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। हमारे जैसे असंख्य हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, काम करते हैं लोगों के। अच्छा लगा बात करके आपसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, अभी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप पीजिए ना, मैं तो साथ चाय पीने ही आया था। मैं अजरा खड़े हैं, करके गया था कि चाय बना देना सबके लिए। और पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद है। वाराणसी से उनका चुनाव लड़ने का सिर्फ रीजन वाराणसी में आना, और वाराणसी में सिर्फ चुनाव जीतने तक तो सीमित नहीं है। लक्ष्य साफ था कि पूर्वांचल की जो सीटें हैं और उसके आसपास जो प्रदेश हैं पूर्वी यूपी से सटे हुए, उसको टारगेट करना सीटों को। बीजेपी पिछली बार आजमगढ़ और गाजीपुर सीट हार गई थी। इसी करके इसको काशी बोलते हैं, तो गाजीपुर को लहरी काशी बोलते हैं। चंदौली सीट पे भी काफ़ी टफ फाइट मिली थी। तो वो जो पूरा समीकरण है और जो मौजूदा हालात हैं राजनीति में, उसको आप कहाँ देखते हैं? उसको अगर आप एनालिसिस करते हैं एज ए वोटर्स तो आप उसको
कितना पॉजिटिव या फिर कितना उसमें प्रोग्रेस मानते हैं? देखिए, बनारस की जनता हो चाहे हिंदुस्तान की जनता हो, हर कोई मोदी जी को लेकर पूरा पॉजिटिव है। उन्होंने इतना ज्यादा कार्य किया है कि जो हर एक मतलब एक जो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो सबको पता है कि उन्होंने कार्य किया है। अब आपने बताया कि अजय राय जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनकी तो जमानत ही जब्त हो जाएगी। यहाँ से वो जीतने वाले नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत उनका भी वही लगाव है बनारस से, वो लड़ते हैं हर बार कांग्रेस से, लेकिन मोदी जी को हराना नामुमकिन। केजरीवाल जी भी आए थे एक बार, तो आपको ही पता है उनकी भी जमानत 2014 में वो भी उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी, जबकि वो दिल्ली लेवल के नेता है, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। और दूसरा रहा, आप बता रहे थे कि जो 1-2 सीट बीजेपी हारी थी, वो सब सीटें भी इस बार बीजेपी की आ रही है। बीजेपी को इतना कार्य करने के बाद हराना बहुत ही मुश्किल है। आप देखिए पत्रकार उत्तर प्रदेश डाले फेसबुक पे लाइव चल रहा है। नहीं सर, हम लोग अपनी टीवी में ये सोशल मीडिया हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस बार मैंने पहले भी कहा था जब कार्यालय का उद्घाटन था कि बीजेपी इस बार 400 से पार जाएगी। वो कितना भी गठबंधन कर ले, सबको पता है। इन लोग ने गठबंधन किया, एक साथ अपना कोई मैनिफेस्टो निकाला, इन्हें सबका अलग अलग है। अब इनसे यही नहीं पता कि इनके तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, 2014 से यहाँ चुनाव भी लड़े, लगभग 3 लाख वोट के इर्द गिर्द उन्होंने पाया, 3,20,000 के आसपास उन्होंने वोट पाया था। केजरीवाल अभी अंतरिम जमानत पे बाहर आ गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, और आते ही जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है कि जो 75 ईयर्स का जो कैप है, उस कैप में अगले 1 साल में प्रधानमंत्री अगर उस हिसाब से बात करें तो रिटायर हो जाएंगे। तो जो ये सत्ता मिलने वाली है वो अमित शाह के हाथ में जाने वाली है। तो ये जो चुनाव है ये मोदी को पीएम बनाने का नहीं है, ये अमित शाह को प्रोटेक्ट करने का चुनाव है। सवाल एक। तो दूसरा सवाल है जो उन्होंने आरोप लगाया कि इस चुनाव के बाद सीएम योगी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको जिस तरीके से पार्टी ने साइड लाइन कर दिया, उस हिसाब से उसी तरीके से योगी जी को भी यूपी से साइड लाइन करने की पूरी रणनीति है, ऐसा उन्होंने कहा। केजरीवाल जी की आज से नहीं, जब से वो अन्ना हजारे के साथ अनशन पे बैठे थे तब से उनको गुमराह करने की आदत है। वो जो चीज कहे हम नहीं करेंगे वो सब कर गए, और वो जानबूझ के इतना 10 नोटिसों का उन्होंने डिले किया ताकि वो चुनाव के समय भीतर जाएं। अब वो बेल पे आए, बेल पे ही आए हैं ना, कोई उनकी सजा तो माफ हो नहीं गई, और 2 तारीख को उनको वापस जाने की तैयारी है। अब वो आ गए हैं कि भैया उनका तो आदत है बोलने का बढ़ा चढ़ा के, योगी जी जा रहे हैं, फलाने जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी मोदी जी 73 साल के हैं, ठीक है, अभी कहीं ऐसा नहीं है कि पहले तो ये लोग बता दें कि इनके तरफ से कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। मोदी जी तो पूरा कार्यकाल कंप्लीट करेंगे अपना, और इन लोगों ने कहीं नहीं ये लिखा है कि 75 साल के बाद वो नहीं रहेंगे या कुछ ऐसा कहीं उनके बीजेपी के उसमें लिखित है तो बताइए, हमें जिंदा तो नहीं लगता। कि पिछली बार जिस तरीके से लोगों के वोट काटे गए और जिस तरीके से टिकट नहीं दिए गए, ये था कि 75 साल की उम्र के जिन नेताओं ने पार किया है, अब किसी नए नेतृत्व को मौका दिया जाए उस पर्टिकुलर सीट पे, और उस पर उनको बढ़ाया जाए कि उसको होता ना कि आप पे किसी बीज बोते हैं अलग सीट पे अलग नेता के लिए, कि जो आगे चल करके पार्टी के लिए वहाँ का भविष्य होगा, उसका फेस होगा, तो ऐसा माना गया। और जो दूसरा था कि योगी को यहाँ से हटाना रणनीति, इस पे भी बोलता हूँ मैं, जो आप कह रहे थे कि योगी जी को हटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनको आए हैं बाहर तो कुछ ना कुछ बोलना है। इतने दिन से अंदर थे तो इनके बाकी लोग बोल रहे थे, उनकी भी अंदर जाने की तैयारी है, और 3 लोग अभी ऑलरेडी अंदर हैं। ये 2 तारीख को जा रहे हैं, अब कुछ तो आगे बोलेंगे ना, इनको कुछ तो चाहिए बोलने के लिए। अब योगी जी के ऊपर शुरू हो गए। योगी जी तो मोदी जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी में, कैसे उनको कोई साइडलाइन कर देगा? क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं ये? आपने कहा कि योगी जी के बिना बीजेपी अधूरी है, और बिल्कुल अधूरी है। आपने बात कही कि अभी ये लोग अंदर गए थे, कुछ लोग और अंदर जाएंगे। इसी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था जगनमोहन रेड्डी, झारखंड के जो पूर्व सिंध वो, और केजरीवाल जिस तरीके से जेल के अंदर भेजे गए, अब उसके बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का है। बीजेपी तेजस्वी यादव को भी जेल में जाने की तैयारी कर रही है भेजने की। कहीं जो क्षेत्रीय, जो उसका लबो लबाव ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी तोड़ने में लगी है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी भेजने की तैयारी में, बीजेपी थोड़ी भेज रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो लोग, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उन लोगों का तो काम है, कुछ तो कहेंगे, कोई उनको सुन तो रहा नहीं है ना, उन्होंने कोई काम किया है। दिल्ली में आप देख लीजिए, हाँ, बीजेपी कहाँ से कर देगी, उनके कहने से क्या है?
अब भाई आपका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने आपको जो है बेल पे भेजा है कि आप प्रचार कर सके, नहीं आप प्रचार कर सके। तो ये बीजेपी या मोदी थोड़ी करा रही है ये काम। ये बेतुकी बात है एकदम, मतलब बेफिजूल की। ये एक तरह से हवा में तीर चलाना हुआ, जो तीर कहीं लगना नहीं है। भाई जनता है, जनता ही पढ़ी लिखी, कोई बेवकूफ थोड़ी है। तो ये सब एकदम बेकार की बात है। बिल्कुल आपने सही बोला कि उनकी सरकार आएगी तो आप भी करा दीजिए। वो तो करा रहे हैं क्या वो लोग क्यों नहीं करवाते? अगर एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम सिखा देंगे कि यूपी ईडी क्यों नहीं सिखा दी? अच्छा उतनी दिन सरकारें थी। अच्छा आप सोचिए कि उन लोगों की सरकारें थी तो वो लोग तो लूटने में मस्त थे, तो सिखाते किसको सिखाते बताइए? लूटने में मस्त थे। आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको दिखाता हूँ, ये इधर डालिए। कभी से कोशिश कर रहे हैं कि कह रहे हैं खा रहा है, डालिए पत्रिका। आप गलत सलत न्यूज में देखिए, पॉजिटिव जनता के जो सवाल है वो तो आपसे पूछेंगे ना। सवाल नहीं है, जनता से पूछवाइए ना। गलत सलत कोई बोल रहा है कहीं, यहाँ पूछिए। यहीं पे देखिए लाइव चल रहा है आपका, यहीं पे गाली दिलवाइए। देखिए लाइव चला ना, अपने लाइव में चलिए ये लाइव चल रहा है। क्या कहता हूँ उधर हम लोग बात करें, उधर ही उधर जाने दीजिए, नहीं बात करेंगे। ये नहीं करते हैं बात। अच्छा गुस्से में? नहीं गुस्से में नहीं, ये नहीं बात करते हैं बस। कहो जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं बोलते हैं माइक पे। हाँ? माइक पे नहीं बोलते। अच्छा याद रखने बात। ठीक, कोई बात नहीं। तो माइक पे आते फिर गुस्सा भी न करें। चलिए अरे आप बताइए। देखिए जो कहिए आप, कुछ पूछेंगे तब तो। रहने वाले हैं आप? हाँ हम ये बनारस के लोकल है जी। बनारस में तो देखिए कोई हवा की बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपसे यही भी कहा कि फेवर, किसी के फेवर के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। आपने जो बात कही ये लाइव चल रहा है। कह रहे हैं कि आप फेवर कर, जिसके बुलवाना चाहते हो बोल रहा है। फेवर करते हैं नहीं, ये कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। हाँ जो भी कह रहा हूँ मैं, कहा कि ये लाइव चल रहा है, इसमें कहीं काट छाट बिल्कुल है ही नहीं। जैसे आप कह रहे हैं वही जनता देख रही है। लोकतंत्र है। हाँ आप बोलिए, यही लोकतंत्र है। तुमको अगर कुछ है तो बोलो, बोल रहा हो। आप पूछेंगे सर तब न बोलेंगे, हम अपने मन से क्या बोले बताइए। बनारस में हवा की अब की बार 400 पार 10 लाख कह रहे हैं। वो नहीं आएगा। बनारस वाला 10 लाख आ सकता है हाँ, लेकिन 400 पार हम नहीं कहेंगे। बनारस वाला 10 लाख आ सकता है। अब जो भी आ जाए उसमें हम कह नहीं सकते। वो हमको हमारे हिसाब से तो देखिए। वोट किस तरफ जा रहा है? हाँ किसकी तरफ जा रहा है? हमारा वोट देखिए, हमारे पार्षद जी की वजह से इनडायरेक्टली भाजपा को ही जा रहा है। क्योंकि हमारे एरिया के जो पार्षद जी हैं वो 25 साल से पार्षद है और भाजपा के टिकट। डायरेक्टली किस तरफ जा रहा है? हाँ अब कोई बात ही नहीं बची ना। अब जाना ही है तो जाना ही है, हमारे पूरे परिवार, क्योंकि वो हमारे घरेलू टाइप के हमारे पार्षद जी, तो वो 25 साल से। वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये भी कह रहे हैं कि जाएगा उधर ही, मतलब काम हो रहा है तभी तो जाएगा ना। बिना काम किए, बिना विकास देखे आप देखिए ना, बनारस में नहीं, आप हर जगह देखिए कितने इतने सारे हाईवे बने। पहले बने थे क्या? कहाँ बने थे? नहीं बने। बनारस में आपने इतना सफाई देखी थी पहले? नहीं देखी। अगल बगल के जिलों में भी काम हो रहा है, आप जाइए ना। अब गाजीपुर चले जाइए, मिर्जापुर चले जाइए, बगल में जौनपुर है, बहुत काम नहीं हुआ लेकिन फिर भी सुधार है। आप जाइए, सोनभद्र में भी काम हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है। जौनपुर सीट जीतने के लिए कह लो कि बसपा से कहलवा करके धर्मेंद्र सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया गया। किनका? धर्मेंद्र सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया गया। हाँ हाँ। और ये कहलवा करके बसपा से कटवाया गया है। नहीं ऐसा कि बीजेपी की जीत के आसान हो जाए। बीजेपी आप कोई किसी को खड़ा कर दीजिए, बीजेपी की तो सारी सीटें जीत रही है। आप किसी को खड़ा कर दीजिए, कहीं ऐसा थोड़ी कोई मना कर रहा है कि आप मत लड़िए, लोग लड़ ही रहे हैं। चलिए 4 तारीख को आप देखिएगा, इधर अगल बगल की एक भी सीट बीजेपी नहीं हारेगी। अभी जो चीजें गड़बड़ हैं उसको ठीक करने का प्रयास होगा। सब जगह कार्यकर्ता है, हर 60 लोगों पे एक आदमी हमारा नियुक्त है, वो पार्टी का कार्यकर्ता है। वोटर के पन्नों में, एक पन्ने में, एक पेज में 30 नाम इस तरफ होता है, 30 नाम इस तरफ होता है। दोनों को आप मिलाएंगे तो 60 होगा। उन 60 में एक आदमी सीधे पार्टी के संपर्क में है, मीडिया के, मोबाइल के थ्रू भी और ऐसे भी। उनका सम्मेलन कराया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनके व्यूज लिए जाते हैं और वो 60 लोगों से संपर्क करता है। चुनाव में जाके लोगों की समस्याओं को जानता है, उनके यहाँ चाय पीता है, मिलता है, जो मदद हो पाती है करता है, नहीं तो आश्वासन देता है आने वाले समय में हम करके दिखाएंगे लोगों की समस्या।
राजनीतिक कवरेज का और ये पूरा वार्तालाप का जो सिलसिला है, जो समीकरण है बनारस के और इसके इर्द गिर्द के पूर्वांचल के क्षेत्रों के, वह अनवरत जारी रहेगा और ऐसे ही जो डिबेट्स हैं वो चलते रहेंगे। मतभेद होने चाहिए राजनीति में, मनभेद की कोई जगह नहीं है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, हर किसी के व्यूज का स्वागत है और डायरेक्टली बिल्कुल लाइव के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए पत्रकार उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।